एक साल पहले शुरू हुई गो एम्बुलेंस की हालत। क्या वक्त पर मिलता है गोवंश को इलाज? 1962 डायल करते ही क्या तुरंत पहुंचती है मदद? बता रहे हैं दासूत्र के 4 अलग अलग संवाददाता। जबलपुर से नील तिवारी, रतलाम से आमीन हुसैन, सागर से नीलेश और रायसेन से पवन सिलावट की रिपोर्ट। मध्य प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान गोवंश के बेहतर इलाज के लिए प्रदेश में चलते फिरते पशु अस्पताल का कॉन्सेप्ट लेकर के आए और 400 पशु एम्बुलेंस को 12 मई 2023 को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। अब इस योजना को शुरू हुए 1 साल से ऊपर का वक्त बीत गया। ऐसे में दासूत्र ने पड़ताल करने की कोशिश की कि क्या वाकई में पशुओं को समय रहते सही इलाज मिल पा रहा है या फिर बस सरकार ने गो एम्बुलेंस के नाम पर खाना पूर्ति की है। हमने इसका रियलिटी चेक किया। हमारे 4 जिलों में मौजूद अलग अलग रिपोर्टरों ने एक साथ गो एम्बुलेंस को फोन किया। चलिए जानते हैं किस जिले में गो एम्बुलेंस की क्या स्थिति है। जबलपुर। गाय बीमार पड़ी हुई है, उसके लिए मुझे सहायता चाहिए। जी तो आप जो पशु का उपचार करवाना चाह रहे हो, पशु आवारा है या आपका सर? आवारा है। सर आवारा पशु की अगर आप समस्या दर्ज करवा रहे हैं तो उसके लिए कुछ जानकारी सर देना चाहेंगे आपको। जी। जिस पशु की आप समस्या दर्ज करवा रहे हैं उस पशु को आपको निगरानी में रखना होगा जब तक कि डॉक्टर सर आके उस पशु को इलाज नहीं कर जाते। रख पाएंगे सर निगरानी? जी सर रख लें। कितनी देर लगेगी सर आने में? ये डॉक्टर सर ही बता पाएंगे क्योंकि सर डॉक्टर सर को सुबह 9 बजे से उपचार करने निकलते हैं एम्बुलेंस के साथ, तो पशु का उपचार करते करते सर आपके पास पहुँचेंगे। ठीक है सर। जी 150 रुपये सहायता शुल्क देना होगा पशु उपचार का। दे पाएंगे सर? ये मुझे देना होगा? जी सर आप समस्या दर्ज करवा रहे हैं, आपको देना होगा। ठीक है सर। दे पाएंगे सर? जी जी। डॉक्टर सर के नाम नंबर आपको एसएमएस पे इसी नंबर पर हमारे द्वारा भी भेजे जाएंगे, जिससे आप उनसे संपर्क कर सकते हैं। उन समय की जानकारी ले सकते हैं कि डॉक्टर सर आपके पशु को इलाज करने कब तक आ रहे हैं। ठीक है सर। लाइन पे बने रहेंगे सर। पशु की जानकारी देंगे क्या पशु गाय है? ये इसके पैर में चोट लगी हुई है, शायद किसी गाड़ी ने भेड़ दिया है। अब देखा नहीं है मैंने भेड़ा है किसी ने, मतलब इसके पैर पूरे उसने जैसे होता है ना छोड़ देता है पैर, जैसे वैसा हो गया है। सर निवेदन रहेगा पशु की जानकारी देंगे आप पहले। पशु गाय है भैंस है? गाय है। गाय की उम्र कितनी अनुमानित? सर मैं उम्र कैसे बताऊंगा सर? अनुमानित बड़ी गाय है छोटी है? बड़ी है, बड़ी है। सर अनुमानित उम्र इसकी 10 वर्ष हमारे द्वारा चयन कर दी गई है। ठीक है सर। पशु को क्या चोट लगी पैर में? सर ब्लड तो नहीं दिख रहा है, लेकिन ये ऐसा लग रहा है या तो कुछ किसी ने भेड़ा है या कुछ इसने पूरे मतलब पैर जैसे हो जाते हैं ना, छोड़ देते हैं जैसा, वैसा मरा सा पड़ा हुआ है। जी अभी आपने उसको पास जाके देखा, पशु की डेथ तो नहीं हो गई सर? नहीं, पूंछ हिला रहा है, वो कान हिल रही है, पूंछ हिल रही है। सर आपके द्वारा बताई जानकारी हमारे द्वारा दर्ज कर दी गई है। डॉक्टर सर के नाम नंबर आपको एसएमएस में भेज दिए जा रहे हैं, आप उनसे संपर्क कर लीजिए और जानकारी ले लीजिए कि पशु का उपचार करने कब तक आ रहे हैं। ठीक है सर। Your call is in a queue and will be answered shortly. सर पशुधन संजीवनी सेवा केंद्र आपका स्वागत है। जी मैं जबलपुर से बोल रही हूँ। हेलो। बताइए। हाँ मैं जबलपुर से बोल रही हूँ। मैं यहाँ इंजीनियरिंग कॉलेज के सामने खड़ी हूँ। वार्ड नंबर गोकलपुर वार्ड लगता है, यहाँ पे 68 नंबर है उसका। यहाँ पर एक गाय सड़क किनारे बैठी है, उसको पैर में चोट आई हुई है और वो चल नहीं पा रही, खड़ी नहीं हो रही, जब से बैठी है वो। जिला जबलपुर है जी। ब्लॉक क्या लगता है? फिर से बोलिएगा। ब्लॉक जबलपुर ही है। नगर निगम लगता है कि ग्राम पंचायत? नगर निगम लगता है। वार्ड नंबर कितना है? 68 गोकलपुर वार्ड नंबर 68। क्या समस्या क्या आ रही है? गाय सड़क किनारे बैठी है ना, उसके पैर में चोट आई है, वो खड़ी नहीं हो पा रही जब से। अच्छा पशु की जिम्मेदारी ले पाएंगे आप? हाँ ठीक है। जब तक डॉक्टर नहीं आएंगे जब तक देखरेख करनी पड़ेगी। 150 रुपए की शुल्क रहेगी। कितने देर में लगेगी डॉक्टर को आने को? वो जानकारी नहीं है मैम, वो डॉक्टर बताएंगे आप।
लेकिन मैं अभी वर्किंग ऑफिस में, मेरे को जाना है, मैं 1-1.5 घंटे से ज़्यादा यहाँ रुक नहीं सकती हूँ। हाँ तो बात कर लीजिएगा, डॉक्टर का नंबर आएगा ना मैसेज में। जी ठीक है। नंबर आप ही का है, हाँ संपर्क में बना के रखिएगा। अभी नंबर पे एक मैसेज आएगा, डॉक्टर का नंबर रहेगा, जी। बात कर लीजिए। गाय है, हाँ है। गाय की देख रेख करिए, जब तक डॉक्टर नहीं है जो चला ना जाके पहुँचेगा ना मैम। जी ठीक है। गो एम्बुलेंस पे शिकायत करने के बाद जिस तरह से नियम और कानून बताए जाते हैं उसी तरह नियम कानून हमें भी बताए गए। आखिरकार हमने शिकायत दर्ज की और लगभग 1.5 घंटे तक इंतज़ार किया कि यह गो एम्बुलेंस यहाँ पर पहुँचे। हालांकि इस बीच उस गाय को एक वेटनरी डॉक्टर को, प्राइवेट वेटनरी डॉक्टर को दिखाया और गाय स्वस्थ होकर उठ गई। उसके बाद गो एम्बुलेंस जब यहाँ पहुँची तो गो एम्बुलेंस में मौजूद डॉक्टर और ड्राइवर ने हमें 150 रुपये की पर्ची थमाई। उन्होंने कहा कि यह 150 रुपये उस व्यक्ति को देने होते हैं जिसने शिकायत दर्ज कराई हो, जिस पर हमने आपत्ति की और हमने उनसे यह पूछा कि यदि 108 एम्बुलेंस में किसी घायल की शिकायत की जाए तो क्या उससे भी पैसे लिए जाते हैं। इसका जवाब उन्होंने इस तरह दिया कि 108 एम्बुलेंस के प्राइवेट अस्पतालों से टाई अप होते हैं और वो प्राइवेट अस्पताल में पेशेंट को लेके जाते हैं, पर उन्हें किसी प्रकार की कमाई नहीं होती, इसलिए शासन के द्वारा इन्हें केवल दवाइयों का पैसा मिलता है, पेट्रोल और डीजल का नहीं। एसी गो एम्बुलेंस में बैठे हुए डॉक्टर्स और ड्राइवर ने हमसे 150 रुपये पर्ची काट कर लेने की मांग की, जिस पर हमने आपत्ति जताई। इसके बाद हालांकि उन्होंने हमें यह कहा कि हम आपको गवर्नमेंट कोटे की रसीद काट दे रहे हैं, पर अगली बार से यह ध्यान रखें कि यदि आप किसी गाय की शिकायत करते हैं तो उस गाय को बांध कर रखें। अब चलिए रायसेन की तरफ। रायसेन में मौजूद हमारे संवाददाता ने गो एम्बुलेंस को फोन किया था। रायसेन में हमें देखने को मिला कि गो एम्बुलेंस समय रहते तो आ गई। हेलो जी सर, बताएं सर समस्या। सर, नेशनल हाईवे 45 धनाश्री के यहाँ पर एक गाय काफी क्षति स्थिति में पड़ी हुई है, तो उसके लिए मैंने एम्बुलेंस सेवा चाहता था, उसकी सहायता हो। लाइन पे बने रहे सर, सहायता की जाएगी सर, निश्चिंत रहे। इससे पहले किसी अन्य नंबर से समस्या तो दर्ज नहीं करवाई सर आपने? नहीं, इससे पहले मैंने किसी नंबर पर दर्ज नहीं कराई। एक हमारी समाज सेवी संस्था है, उससे जरूर उस तक सूचना किसी और के द्वारा पहुंचा दी गई है, मगर वो अभी भी है वो गाय। सर पशु जो है आपका है आवारा है सर? नहीं, आवारा है सर, वो तो भाषा में निकल रहा था तो मैंने देखा काफी स्थितियां में है। जानकारी के लिए बताएंगे, जिस आवारा पशु की आप समस्या दर्ज करवा रहे हैं, हाँ, उसको आपको निगरानी में रखना होगा जब तक आपके पशु का उपचार नहीं कर जाते। तो सर कितना टाइम लगेगा आपके पहुंचने में? वो जानकारी डॉक्टर सर आपको दे पाएंगे सर, क्योंकि जिस डॉक्टर सर के पास भी सुबह 7 बजे से समस्या दर्ज होती है तो केस को सोल्व करते करते टाइम लगता है सर। ठीक है, तो सर अब निगरानी में हम रखेंगे सर। नेशनल हाईवे 45 के डिवाइडर पे है वो गाय। आपसे निवेदन रहेगा, आप जानकारी सुन लीजिए पहले, फिर उसकी आप समस्या दर्ज करवा दीजिए जी। और जो एम्बुलेंस की जो पहुंच शुल्क रहेगी वो सर आपको 150 रुपये देना होगा, दे पाएंगे? ठीक है, 150 रुपये देंगे। ठीक है सर। समस्या दर्ज करने से पहले आपसे कुछ जानकारी लेना चाहेंगे, क्या मैं आपके जिले का नाम जान सकता हूँ? मैं रायसेन जिले के तहसील बरेली के यहाँ का मामला है। रायसेन जिले में बरेली तहसील से? जी जी सर, बरेली तहसील की जानकारी मत दीजिए, आप जानकारी दीजिए कि विकासखंड क्या लगता है? विकासखंड बाड़ी विकासखंड में ग्राम पंचायत क्षेत्र है या फिर नगर पंचायत क्षेत्र लगता है वहाँ? वो ग्राम पंचायत लगता है सर। और आपको बताओ धनाश्री से जी नहीं सर, ये आप जो बता रहे धनाश्री होटल, ये सर जानकारी नहीं दीजिए सर। आपसे हाँ। पूछा जा रहा है कि ग्राम पंचायत की जानकारी दीजिए, ग्राम पंचायत क्या लगता है? ग्राम पंचायत वहाँ लगता है धनाश्री धनाश्री जी। लाइन पे बनाए सर। धनाश्री करके सर कोई ग्राम पंचायत उस क्षेत्र में नहीं लगती सर। बाड़ी विकासखंड में धनाश्री करके कोई ग्राम पंचायत ही नहीं सर। समनापुर लगती होगी सर। जी सर। समनापुर। कौन सा पुर सर? समनापुर। लाइन पे बने रहे। समनापुर जागीर? हाँ, समनापुर जागीर। जी सर, समनापुर जागीर जो ग्राम पंचायत, उसमें गांव का नाम भी क्या समनापुर ही है या पिपलिया या करण सिंह है या किंगनी है? समनापुर गांव का नाम है, वो नेशनल हाईवे पे बसा हुआ है। 4 गांव समनापुर, 2 गांव है जी अलग अलग, एक 4 गांव के नाम से है, एक समनापुर के नाम पे। नेशनल हाईवे 45 से ही लगा हुआ है वो। तो सर अब समनापुर जो है वो उसमें काछी आएगा या फिर जागीर आएगा? नहीं, जागीर। काछी अलग है, समनापुर जागीर अलग है। मुझे जागीर चाहिए। लाइन पे बने रहे जी। तकनीकी समस्या का कारण थोड़ा सा समय लग रहा है, निश्चिंत रहे, लाइन पे बने रहे सर। ठीक है सर। गाय जहाँ पर है उस जगह की लोकेशन तो आपने ली नहीं?
तो उसी जगह की लोकेशन आपको बताना था ना सर। मैं वही बता रहा हूँ, आपने ग्राम पंचायत पूछा तो उस ग्राम पंचायत ग्राम पंचायत में वो पशु होगा ना सर? नहीं, ग्राम पंचायत से लगभग 3 किलोमीटर आगे, बरेली और समनापुर के बीच। ठीक है सर, वो जानकारी हम मेंशन कर देंगे आपके। मतलब रास्ते में थे तो जल्दी आ गए थे। वैसे कभी कभी टाइम लग जाता है क्योंकि हमारे पास 2 ब्लॉक हैं, बाड़ी बरेली। कभी भी टाइम लग जाता है, 1 घंटा भी लग जाता है क्योंकि बरेली से बाड़ी पहुँचना टाइम लगता है। और ये क्या हाईवे टाइम रास्ते में देखा जाए तो बरेली का बाड़ी से रास्ते में मैंने तो मुश्किल से हार्डली 5 मिनट लगा हुआ। बात करते हैं सागर की। सागर में तो हद ही हो गई। हमारे संवाददाता ने कई बार गो एम्बुलेंस को फोन किया, लेकिन हर बार नंबर बिजी बताया गया और हमारी बात नहीं सुनी गई। Your call is in a queue and will be answered shortly. Your call is in a queue and will be answered shortly. Your call is in a queue and will be answered shortly. ऐसा ही कुछ नजारा देखने को मिला रतलाम में। रतलाम में भी हमें गौवंश के इलाज के लिए बेहतर सुविधा नहीं मिल सकी। जो भी पशुपालक है उसका पशु बीमार है तो कॉल करेगा, और कॉल करने के बाद जो संबंधित वीओ है जिस विकास खंड का भी है वहाँ पर वो टिकट जनरेट होता है और वो जो है उसको अटेंड करता है। उस संबंधित गाड़ी में जो है 3 का स्टाफ है, डॉक्टर है, पैरावेट है और ड्राइवर रहता है। तो ये गाड़ी जो है उस जो भी पशुपालक है उसके घर पहुँच सेवा है, उसके घर में जाके और उसका जो भी पशु है उसका इलाज करके उपचार। देखिए उसके लिए रहता है कि जैसे P1 का केस है तो 3 घंटे में करना है, P2 के लिए उसके लिए अलग टाइम है। तो इसको जो है कैटेगरीज डिवाइड कर रखी है। P1, P2, P3 के केस के हिसाब से जो है उसमें सीवियरिटी ऑफ केसेस पर निर्धारित किया जाता है। जैसे P1 केस है जिसमें ज़्यादा मतलब ऐसी हालत है कि तत्काल पहुँचना है, तो उसमें प्रयास ये रहता है कि जल्दी से जल्दी पशु को उपचार मिले। तो कुल मिलाकर सरकार ने तब तो बड़े बड़े दावे किए थे कि हर ब्लॉक में एक गो एम्बुलेंस घूमेगी जो बीमार गौवंश का इलाज करेगी, लेकिन मौजूदा हालात को देखकर ये नहीं लगता कि हर जगह गौवंश को ठीक से इलाज मिल पा रहा है। महज 150 रुपए खर्च कर कोई भी बीमार पशु का इलाज करवा सकता है, लेकिन इलाज हो तो हो कैसे, क्योंकि डॉक्टर और स्टाफ पशु को बांधने और सवाल जवाब में ही इतना टाइम निकाल देते हैं कि लोग परेशान हो जाते हैं। चारों जगह कॉल करने पर यह तो साफ हो गया कि हर जगह एक जैसे ही सवाल किए जा रहे हैं, ना ही सवाल अलग हैं और ना ही काम करने का तरीका। हर काम सिर्फ और सिर्फ सरकारी ढर्रे पर किया जा रहा है। लेटेस्ट, इन्वेस्टिगेटिव और इन डेप्थ खबरें देखने के लिए ज्वाइन कीजिए द सूत्र का व्हाट्सएप चैनल, सब्सक्राइब कीजिए यूट्यूब चैनल, लाइक कीजिए फेसबुक पेज और पढ़ते रहिए वेबसाइट www.dasudr.com।